नमस्कार, मैं भरत चौहान, अखिल नोनिया संयुक्त संघ का राष्ट्रीय महासचिव। आज हम लोगों ने फैसला लिया कि सभी लोग अपने अपने घर पे हैं लॉकडाउन में इस समय, तो एएनएसएस के माध्यम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सभी पदाधिकारी का। कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम हो, तो आज का मुख्य उद्देश्य यही है कॉन्फ्रेंस के जरिए समाज के बीच में आने का कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में संगठन के माध्यम से क्या कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग एक एक करके बताएं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महतो जी से। संक्षिप्त में आप बताएं कि इस महामारी में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और संगठन का कार्यशैली संक्षिप्त में 1 से 2 मिनट के अंदर आप बताएं। पंकज महतो जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सर बताइए संजय सर। आपके बातों को मैं समर्थन करता हूँ। बिल्कुल हम भी संजय सर बताइए। सर संजय सर 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, फिर आ जाइए। बिल्कुल, अब बोलिए सर। सबसे पहले मैं तो संतोष सर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम लोग को एक साथ जोड़ा और हम लोग के विचार को एक दूसरे के पर रखने का मौका दिया। पहले हम लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे थे, सेवा के भावना से लोगों को बीच जाकर मास्क और राशन सामग्री बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन मरीजों का ग्राफ इस तरह बढ़ता जा रहा कि जिसे देखकर थोड़ा मन में थोड़ा भय और डर व्याप्त हो गया। इसलिए अब इस बात को तो हम पंकज सर का समर्थन करते हैं कि उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें। ये बहुत अच्छी बात है, हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा क्योंकि हम लोग का भी परिवार है और अगर बाहर जाते हैं और इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें हम लोग खुद खतरे में भी पड़ सकते हैं। इसलिए अब हम लोग को अगर समाज के बाहर जो फंसे हुए लोगों को मदद करना है, जैसा कि बांका के हमारे प्रभारी जो है मनीष जी बोले थे, अब उन लोगों को पैसे ही ट्रांसफर करके मदद पहुंचाया जा सका है। अहमदाबाद में कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो मैंने उन्हें कल का टाइम दिया है, कल उन्हें कुछ ट्रांसफर कर दूंगा, तो इसी तरह से मदद पहुंचाया जा सकता है। अब हम लोग को जैसे कि मार्केट में जाकर पहुंचाना बहुत अब कठिन हो गया। हमारे संगठन बहुत बढ़ चढ़ कर बिहार या देश के हर कोने में काम कर रही है, ये नहीं है कि नहीं कर रही है, और आगे भी हम लोग करेंगे। और अंत में तो यही हम अपने बिहार के सारे पदाधिकारी को बोलेंगे, जहां अपने अपने स्तर से जितना हेल्प या मदद पहुंचाने का सबको कष्ट करें, क्योंकि सभी कष्ट में। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप पहले ही मैंने कहा, आप बने हैं तो समाज के लिए बने हैं, पूरा दुनिया को। संजय सर एक सवाल है। संजय सर, आपने पटना के बारे में आप चर्चा नहीं की, आप जो कार्यक्रम किए थे उसके बारे में भी कुछ बताइए। मतलब ये अधिवेशन के बारे में, ये राशन वितरण के लिए जी क्या क्या किए, थोड़ा वो भी बता दीजिए, चर्चा कर दीजिए थोड़ा शॉर्ट में। ना तो उसमें लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत कुछ किए। लड़का लोग को बाहर से लगा एक्चुअली बाहर के लड़का लोग को भी हम बाहर कुछ दिल्ली से लड़के लोग आए थे, वो मुकामा बाढ़ के थे, वो लोग को मैं लमसम 4-5 दिन रखा, अपने घर में रखा वो लोग को, और यहाँ से फिर गाड़ी व्यवस्था करके उन लोग को अपने घर भेजा। वो लोग बहुत खुश हुए। और एक्चुअली में जब कष्ट में लोगों को मदद किया जाता है तो वो लोग भगवान स्वरूप मानने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग भगवान है नहीं, हम लोग कर्म कर रहे हैं जो बिल्कुल सभी को करना चाहिए। बिल्कुल। और भी अभी तो मेरे पास और भी राशन कुछ बचा हुआ है, लेकिन अब डर इतना व्याप्त हो गया, घर में परिवार भी मना कर रही है कि अब आपको बाहर मतलब नहीं जाने देंगे, तो इसलिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन अपना जो धर्म है तो निभाएंगे संगठन के माध्यम से। बिल्कुल, अपना सुरक्षा रखना है, खुद सुरक्षित रहना है। हम अगर सुरक्षित रहे तभी हम समाज काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, उसका ध्यान रखिए संजय सर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद जी से बात करना चाहूंगा। आनंद जी उड़ीसा में काफी लोगों को राहत सामग्री पहुंचाए हैं, तो आनंद जी आप बताइए वहाँ पे कैसी स्थिति है और क्या दिक्कत है और कैसे कैसे कर। सर मैं सभी पदाधिकारी को मेरा नमस्कार। और सर मैं आज मुझे इतना खुशी हो रहा है कि
जिस तरह लग रहा था मैं पटना पहुंचने पर उस हॉल में पहुंचा था, सबको देख करके आज मुझे यही चीज फील महसूस हो रहा है कि सब एक जगह फिर हम हुए हैं। बिल्कुल। और मैं क्या बोलूंगा सर, एक्चुअली क्या है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं और हम तो यही सोच रहे हैं, ड्यूटी जो मैं कर रहा हूँ तो मैं तो खैर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा हूँ, लेकिन जो घर में बैठ करके सिर्फ छत से घर आते हैं, घर से छत पे जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतता होगा। और हम लोग के यहाँ कलेक्टर का ऑर्डर है कि कुछ यूनिट है जो चला रहा है, उसकी वजह से हम लोग का अभी दे दिया है हाउस कीपिंग वाला को है जो इमरजेंसी में ही है जो उतारा जाता है सर, तो हम लोग उसी में गए हुए हैं, तो ड्यूटी करना मजबूरी है सर। अच्छा, आपने और वहाँ मैं पे जो सबको राहत सामग्री बांटी, वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई थी सर? उसके यहाँ बारे पे में। सर 50-60 घर था जो बेचारे बहुत मतलब के हम देखते थे आते जाते ड्यूटी, तो बहुत बेचारा दयनीय हालत में था। तो मन में ये सोच करके हम लोग को बोले कि नहीं यार, अगर हम ज्यादा दिन के लिए नहीं कुछ सही तो कम से कम कुछ ही दिन के लिए हम दे दे, जो कहता है ना कि तिनके का सहारा, तो उस तरह का हम लोग किए। और मैं देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, उन लोग को चेहरा पर देखा तो मुझे बहुत सुकून मिला सर। चलिए, समाज काम अगर जो दिल से करता है वाकई में सुकून महसूस होता है, ये मैंने भी किया और अनुभव भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नंद जी, आप Thank you, उड़ीसा sir. में हैं और उड़ीसा में आप जो कर दिखाया बहुत ही काबिल तारीफ है सर, आपको कोटि कोटि नमन, सैल्यूट है सर आपको। अब मैं संगठन के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जी के बारे से बात करना चाहूंगा और आप लोग को बता दूं कि मुकेश जी घर बैठे, उनका काम का इतना ओवरलोड है, घर बैठे वो समाज को कई कुछ फंड वगैरह रिलीज करवाए। मुकेश जी खुद ही बताएंगे अपनी जुबानी से, बताइए मुकेश जी। हाँ, सबसे पहले तो जितने भी पदाधिकारी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मेरे तरफ से तहे दिल नमस्कार। और सबसे पहले मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष संजय जी और वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं देखा बहुत ही बढ़ चढ़ के, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा ही वहाँ पर लोगों को हेल्प किया। इसके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए उतना शब्द भी नहीं है। मेरे लिए मैं बोल सकता हूँ तहे दिल कोटि कोटि उन लोगों को हार्दिक नमस्कार और हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पिछले कुछ दिनों से बंगाल में हूँ और यहाँ पे समय नहीं दे पा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो सिचुएशन है सभी को पता है। लेकिन यहाँ से मैं कुछ एक लोगों को, जरूरतमंद को, जैसे मेरे यहाँ राम जी हैं, राम जी को भी फोन करके पूछा, राम जी अगर हो सके तो आप मेरे को बताइएगा, फंड ट्रांसफर कर दूंगा। वहाँ से आप लोग अगर हो सके तो आप लोग करिए, नहीं तो उन लोगों को भी राशन वगैरह, जैसे मैं कुछ एक जगह ऐसे दुकानें हैं जहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, दुकान को बोल दिया हूँ, कुछ एक लोग वहाँ से जाकर कभी भी राशन ले रहा है मेरे नाम पे, दरकार पड़ रहा है। मैंने कभी गूगल पे का यूज नहीं किया था, गूगल पे भी ले लिया हूँ, वहाँ से सभी को फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ। और घर बैठे कंपनी को देखते हुए अभी यहाँ का जो सिचुएशन, यहाँ तो इंडस्ट्री बेल्ट है, सभी लोगों को पैसा की दरकार पड़ता है, सभी लोग बहुत कॉल आते हैं। अभी भी मेरे पास 380 कॉल है, फाइल है, जिसमें से 118 को सेटल करा चुका हूँ ईपीएफ का। तो ये एक मेरे लिए बहुत मतलब खुश लगता है कि आज के डे में बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत जगह हेल्प कर रहा है, एक लिटिल हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ से अगर किसी को 10,000, 15,000, 20,000, मैंने 80,000 रुपया तक लोगों को सेटल कराया, तो वो अगर फंड मिल जाए, अगर लॉन्ग टर्म तक अगर ये चलता रहा तो उनके लिए बहुत सर्वाइव होगा, ये सर्वाइवल बेनिफिट उनके लिए बहुत सर्वाइव होगा लॉन्ग टर्म के लिए। इससे तो ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। और आप लोग जितना कर रहे हैं मैं उसके लिए फिर से मैं सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा। धनपाल जी भी अब जुड़ गए हैं, लगता है स्नान करके आगे। अब मैं धनपाल जी से ही बात करना चाहूंगा, अभी अभी आए हैं। धनपाल सर, आप लंका में हैं, अभी रामायण का चल भी रहा है, राम जी लंका पहुंच गए हैं और आपके क्षेत्र का भी नाम, शहर का भी नाम लंका ही है। तो आप बताइए, राम बनकर कोरोना जैसे रावण को कैसे परास्त कर पा रहे हैं? धनपाल चौहान जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। तो रावण रूपी कोरोना को परास्त करने के लिए वो राम वाला वनवास ही लेना पड़ेगा आपको। 14 वर्ष का जो वनवास था, वही वनवास अपने घर में ही जाकर के वनवास पालन कीजिए आप, जरूर हम कोरोना रूपी रावण से विजय प्राप्त कर पाएंगे। वही है। और बताइए वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है सर आपके क्षेत्र में, अपने समाज के लोगों का, अन्य लोगों का? हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल अच्छी है। हाँ, किसी तरह की यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लॉकडाउन यदि बढ़ता है तो हो सकता है कि कुछ परेशानियां हो, क्योंकि लोग यहाँ गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं मुख्य रूप से, तो बाजार वगैरह न लगने से शायद कुछ दिक्कत हो। देखिए हमारे यहाँ इतना लॉकडाउन शुरू हो रहा है, देखिए बच्चे लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, देख रहे हैं ना जी, खेल रहे हैं। उसको पालन करने के लिए, लॉकडाउन पालन करने के लिए बोला जाए, अगर क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो उनको बोलिए कि घर में रहें, क्योंकि सरकार का निर्देश है, ये सही नहीं है। हाँ, बच्चे लोग
सही बात है, लेकिन हम लोग तंग आ गए हैं ना, रात दिन घूमना, बाजार जाना। फिर भी उपाय नहीं है सर, ये ऐसी महामारी है, थोड़ा कष्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, लेकिन आप एक जगह स्थिर होइए सर, एक जगह स्थिर होकर बात कीजिए। नहीं, मैं मोटर चला रहा था, पानी भर रहा था, पानी भर गया, इसलिए थोड़ा सा नहीं पहले मुझे दौड़ना पड़ रहा है। ये हो गया, मैं स्थिर हूँ अब, बिल्कुल। और तो वहाँ पे स्थिति सही है सर ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनपाल सर। अब मैं संगठन के आसाम से सिलचर में आसाम प्रदेश सचिव दिलीप नोनिया जी से बात करना चाहूंगा। दिलीप नोनिया जी लाइन पे बने हैं। दिलीप नोनिया जी, आप कुछ बताइए, कैसे आपने राहत सामग्री वितरण किया, वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है अपने समाज के लोगों का? पहले तो सभी पदाधिकारी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर स्थिति तो अभी स्टेबल है सिलचर में, इवन कि आसाम में भी स्टेबल है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस लेकर देख तो मन में डर तो सभी का ही है। तो भी जो भी हो, हम लोग एनएसएस की तरफ से जो भी हो, हम लोग मेरा नजदीक का जीपी में, आप जीपी में बोल सकते, हम लोग के जीपी में गांव पंचायत एरिया में हम लोगों ने 50-51 फैमिली को हम लोगों ने कुछ राहत सामग्री दिया है। और नेक्स्ट 2-3 दिन में हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि अभी कुछ दूसरा एनजीओ के साथ ज्वाइन अप होकर कुछ और भी कुछ फैमिली को हम लोग सहायता कर सके, ऐसा कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और जिससे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ एनजीओ है, उस एनजीओ को मैंने कुछ आर्थिक सहायता की है उन लोग को, तो वो लोग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास वो पास नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। डेथ चेकिंग भी चल रहा है, क्योंकि मेरा घर नियर मेडिकल कॉलेज के पास में, जो मेडिकल कॉलेज में है टोटली कॉन्विट हॉस्पिटल बना दिया है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी एक हाई अलर्ट जोन है, तो घर से निकलना भी, बाहर में जाना भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो नियर बाई जो भी है, जो भी जरूरतमंद है, उन लोग को हम लोगों ने हेल्प किया जितना भी सका, और भी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं दूसरे एनजीओ के साथ टाई अप करके, और कम से कम 200 फैमिली कर सके, सब कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट तो होपफुली हम लोग कर देंगे, इस पे काम कर रहे हैं जी। सब लोग से तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग भी घर पे रहिए, सेफ रहिए जी, कोई ना कोई सोर्स से दूसरों को हेल्प कीजिए जी। चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, कुछ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, सभी लोग जुड़े, दिक्कत आए तो बताएं। भारत जी हेलो जी, भारत जी हम जुड़े हैं आपसे। जी राम जी, बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, लाइन पे बने रहें, जब नाम कहेंगे आप आइए तो आप आइएगा। चलिए बहुत। अब मैं झारखंड से बात करूंगा। झारखंड प्रदेश के सचिव उपेंद्र चौहान जी, हर प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं। उपेंद्र चौहान जी बताइए, आप कहाँ हैं इस वक्त, वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है, आपके लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा हम लोगों को अवगत कराने का कष्ट करें। सबसे पहले तो नमस्कार सभी साथियों को, और संतोष जी को हार्दिक बधाई। झारखंड में सर तो स्थिति काफी अच्छी है, अभी पहले के मुकाबले तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन थोड़ी स्थिति गड़बड़ हुई है हमारे क्षेत्र में, खासकर हमारा क्षेत्र तो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अगर झारखंड के लोगों को अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, वैसे लोगों को ही राशन पानी दिया जाए, ऐसा ना हो कि जिसे जरूरत ना हो उसे हम पहले बांट दें, और बाद में अगर आवश्यकता हो तो हम उस रूप में सक्षम न रहे कि जाते हुए भी मदद न कर पाए। हम लोगों को जो एहसास हो रहा है, लग रहा है कि ये बढ़ेगा, समय काफी खींचेगा, और वैसे कंडीशन में कुछ बहुत से जरूरतमंद सामने आ सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को या अपनी क्षमता को बचा के रखा है। ऐसे निरंजन जी ने या कुछ लोगों ने राशन पानी वगैरह वितरण किया, जिसका हम लोगों ने फेसबुक या व्हाट्सएप पे कहीं दिया नहीं। इसके अलावा सूरत में कुछ लोग फंसे हुए थे, 8-10 लोग फंसे हुए हैं एक जगह पे, तो उन लोगों को वे पैदल ही निकलना चाह रहे थे बिहार के लिए, गया आना चाह रहे थे पैदल। मना कीजिए। हाँ नहीं, हम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया उन लोगों को, उन लोगों के पास राशन पानी नहीं था, हम लोगों ने कोशिश किया, पैसे के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि 15,000 रुपया है उनके पास, तो वो बोले कि रास्ता में कहीं खर्च करने का काम आएगा। हम लोगों ने बोला कि वो 15,000 का आप वहीं पे इस्तेमाल कीजिए, तब तक सरकारी किसी तरह से मदद पहुंचेगी। उन लोगों के पास फिर मदद पहुंची है। जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे काम, सैनिटाइजेशन वगैरह काम कर रहे हैं, और कुछ वैसा कुछ बड़ा किया नहीं है। और हम लोग कोशिश यही है कि मतलब जो बिल्कुल नीडी हो, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है फिर भी मैं उनको दे रहे हैं, कुछ अति कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वैसे ही लोगों को, तो अभी वैसे लोग सामने आए नहीं है, हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं, 1-2 नजर आए हैं तो उनको
कुछ लोगों ने कोई आपूर्ति की है, निरंजन जी ने, जैसे जो वार्ड पार्षद है, आपसे भी उनकी बातचीत हुई थी, जी जी की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और वहाँ पे आपसे एक ही गुजारिश है, झारखंड में इस लॉकडाउन के समय झारखंड कमेटी का विस्तार कीजिए। पर्सनली मैं आपसे टॉक करूंगा। जी सर, वही मैं भी चाह रहा था कि टीम को विस्तार कीजिए थोड़ा सा, अच्छा बिल्कुल, मैं फोन करता हूँ इस मैटर पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको आज रात्रि में फोन करूंगा। अब मैं संगठन के बिहार प्रदेश पदाधिकारी जो कि अभी मुंबई में है, मुस्कुराने लगे, मनोज जी तेलपा से, तेलपा वाले मनोज जी, सर प्रणाम आपको। बताइए आप कहाँ हैं इस वक्त, किस फंसे हुए हैं? पहले आप अपना आवाज अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, कोना में आवाज होगा, अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, हाँ, कहाँ पे आप फंसे हुए हैं सर? आप मुंबई में हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम अंधेरी ईस्ट में है सर, कार कार्गो के पास, एयरपोर्ट के बगल में है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है? सर यहाँ तो पूरी इलाका सील हो चुकी है, कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी हम तो सर राजेंद्र सर से संपर्क में रहते हैं, जहाँ तक हो सकता है एक दूसरे से फोन से शेयर करके किसी को सहायता होता है तो हम करते हैं। पुलिस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सख्ती बरती हुई है, तो मार रही है, इसलिए हम ज्यादा नहीं निकलते ही नहीं है सर, ऐसी स्थितियाँ हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एनएस संगठन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मैं सभी साथियों को, सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ सर, धन्यवाद। बिल्कुल, पूरे इंडिया हर कोने से एनएसएस मदद पहुंचा रही है अपने स्तर से। चलिए, धन्यवाद सर, घर में रहे, सुरक्षित रहे, अगर कोई असुविधा हो तो संपर्क करें हम लोगों से। अब मैं संगठन के बिहार प्रदेश के सचिव, माफी चाहता हूँ, दिलीप कुमार जी से बात करना चाहूंगा। आप पटना जिला से हैं, विक्रम में रहते हैं। दिलीप जी, आप अपना आवाज अनम्यूट कीजिए पहले और बताइए वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, क्या दिक्कत आ रही है? आपने भी खबर मिला कि वहाँ पे लोगों को वितरण किया, बताइए सर, शेयर कीजिए दिलीप जी। सबसे पहले तो सर, इस लॉकडाउन की स्थिति में आपने या संतोष सर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य के सभी पदाधिकारियों से वार्तालाप कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये बात रही वितरण की, तो जहां तक हो, जैसे यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति में प्रशासन थोड़ा हमारे क्षेत्र में टाइट किया हुआ है, जिसके कारण हम खुद वहां ना जा पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरफ जहाँ पे जरूरत है असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, उसको कुछ न कुछ हमारे तरफ से, संगठन की तरफ से मदद पहुंचाया जा रहा है। और हम लोगों का कहीं और भी वितरण का प्लान था, लेकिन वहां पे प्रशासन और भी टाइट हो गया, जिसके कारण वहां हम लोग वितरण के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिए हैं। और जैसे ही समय मिलता है वहां भी वितरण किया जाएगा। और बात रही मीन से खुद न जाकर के, ऐसे भी मैंने सहयोग हमेशा हम लोग तत्पर हैं, ताकि अपने समाज हो या कोई भी समाज के जो जिनको जरूरत है उनको उस तरह से मदद पहुंचाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आप समाज के लिए हर वक्त समर्पित रहते हैं। अब मैं बिहार प्रदेश के सचिव बांका से जो है, और बांका वो भी, उन्होंने भी काफी अपने जिला में अपने स्तर से लोगों को मदद पहुंचाया, काफी लोगों। जी बताइए। हाँ सर, कल जैसे कि इस कोरोना के प्रभाव को देखते हुए कल हम अपने क्षेत्र में सैनिटाइजिंग का काम भी करवाए हैं। मीन्स कुछ लोगों के माध्यम से कल सैनिटाइजिंग का काम कराया गया है हमारे क्षेत्र में, मोहल्ला में ही, ठीक है ना। और मीन्स अवेयरनेस हमेशा हम लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। जी, तो अपने स्तर से अपने क्षेत्र में लोगों को मदद पहुंचाएं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। अब बिहार प्रदेश सचिव मनीष जी से बात करूंगा। मनीष जी के गाँव से, उनके क्षेत्र से काफी लोग बाहर फंसे हुए थे, जो तुरंत जानकारी दी और मदद पहुंचाया गया, और अपने क्षेत्र में भी कुछ सहयोग किए हैं। बताइए मनीष जी, संक्षिप्त में बताइए थोड़ा। सभी पदाधिकारीगण को मेरा नमस्कार। सर, हमारा जो मूल रूप है सर, हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ की ज्यादा गरीबी नहीं है, खाने पीने की सारी सामग्री है, लेकिन हमारे क्षेत्र के बहुत गरीब मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं। एनएसएस उनके लिए जो काम कर रही है, मैं एनएसएस का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और सभी पदाधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि यथासंभव हो सके मदद करें, ताकि लोगों का एनएसएस के प्रति ज्यादा रुझान आए, और हमें जो है संगठन विस्तार करने में बहुत आभार महसूस हो। एनएसएस जिस उद्देश्य से काम कर रही है, ये उद्देश्य एनएसएस का बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ। और अपने क्षेत्र में सैनिटाइजर वगैरह मैं खुद किया, क्योंकि ग्रामीण इलाका इसलिए थोड़ा सा कम पाबंदी है,
पुलिस का दबिश कम है और यथासंभव मैं जरूरतमंद फैमिली को सूखा राशन या चावल दाल जो भी होगा मैं तहे दिल से देने के लिए तैयार हूँ। और हम कह दिए हैं सारे स्टाफ को जो एनएसएस के कार्यकर्ता हैं बांका जिला के कि किसी को भी अगर कोई भी आर्थिक या शारीरिक सहायता हो तो मुझसे जरूर कहें। मैं हमेशा 24 घंटा उनके सेवा में तत्पर रहूंगा एनएसएस के बैनर के तहत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अब मैं संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य ललन जी से बात करूंगा। भूल गया था, मैं उनका बात नहीं सुन पाया। ललन जी बताइए, आप भारत भूटान सीमा पे वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है और आपने भी वहाँ पे लोगों को मदद पहुँचाया, बताइए ललन जी। ललन जी। हाँ जी भरत जी, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। सभी पदाधिकारी को मेरे तरफ से प्रणाम। बहुत अच्छा मौका है कि आज हम सभी लोग मिले हैं वीडियो कॉल के जरिए। कोरोना के तहत मिल भी नहीं सकते हैं एक दूसरे से। आप सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करें और हो सके तो अपना संगठन को और विस्तार करें, यही हमारा आप लोगों से गुजारिश है। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर संतोष जी को और भरत जी को। ठीक है भरत जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, अच्छा लगा बात करके। अब मैं संगठन के नागालैंड, जो एक कान में छुपे हुए रहते हैं और मैं भी उसी जगह हूँ, नागालैंड में हूँ, तो नागालैंड प्रभारी जी से बात करना चाहूंगा। नागालैंड का प्रभारी ओम प्रकाश जी लाइन पे जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, आप अपना आवाज को म्यूट। हाँ बिल्कुल हो गया। ओम प्रकाश जी बताइए, नागालैंड में क्या स्थिति बनी हुई है और वहाँ पे कैसी है? मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आपसे जानकारी। अभी तो मैं नागालैंड में नहीं हूँ। अच्छा, अभी मैं फिलहाल बिहार में हूँ। फिर भी जानकारी तो आपको अभी रखना है। बिहार में हूँ। आप कहीं भी रहे सर, जानकारी तो रखना है ना कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं। अभी तो वहाँ फिलहाल ठीक है। वहाँ एक रोगी भी, अभी एक भी रोगी नहीं निकला है पॉजिटिव। अभी वहाँ कंडीशन अच्छा है। ये हुई ना अपडेट? और वहाँ जो तो अभी मैं तेरस जी के पास हूँ, तेरस जी के घर आया हूँ और तेरस जी का कोई प्रॉब्लम, मोबाइल में इंटरनेट प्रॉब्लम के चलते वो शायद लाइन से हट गए हैं। और कल हम लोग सैनिटाइजर का छिड़काव भी करने वाले हैं। आप उनके साथ है तो आप साथ में ले लीजिए, उनको ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आप अपना बात रखिए पहले। हाँ, तो कल मोबाइल को बंद कर दीजिए, सीधा करने के बजाय अच्छा रहेगा। तो कल हम लोग यहाँ वितरण करने वाले हैं कुछ सामग्री, जो गरीब परिवार हैं उनको वितरण करने वाले हैं। और सैनिटाइजर का भी छिड़काव कल करेंगे हम लोग अपने एएनएसएस के बैनर तले। और ये टीम जो है पूरे देश में अच्छा काम कर रही है, इससे खुशी भी हो रहा है। और तेरस जी कुछ बोलेंगे? तेरस जी आप बोलिए। चलिए तेरस जी आप बताइए। तेरस जी पहले बताइए, आप स्वस्थ हैं? काफी स्वस्थ दिख रहे हैं, बताइए क्या। सबसे पहले तो जितने भी मेरे मेंबर हैं, अब कोई हम लोग अलग नहीं है, अपने एक फैमिली मेंबर की तरह सबके नमस्कार है जी। और बात ऐसा है कि देखिए, बात बताओ तो यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं छोटा मोटा, जैसे शुरुआती दौर में डिटॉल, साबुन वगैरह, मास्क का, ये सब का बटाव हम किए थे। खाना पीना का बांटने का स्थिति जो है अभी जहाँ तक दिख रहा है हमको कि जब नॉर्मल स्थिति है तब तक हम नहीं चाहते हैं कुछ जी। आवाज कट रही है शायद तेरस जी की, नेट प्रॉब्लम है, नेटवर्क। तेरस जी सुन पा रहे हैं? तेरस जी सुन पा रहे हैं? नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होगा तो उनसे बात रखा जाएगा। अब मैं बंगाल से बात करूंगा। बंगाल में राम जी हैं, बंगाल प्रदेश से। राम जी बताइए, बंगाल में वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो सभी सदस्यों को मैं नमस्कार। बंगाल में संतोष जी थोड़ा अनम्यूट कीजिए सभी का। बोलिए राम जी। सभी सदस्यों को मैं, हाँ बिरलापुर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और इसमें किसी को बाहर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर निकलना है। और मुकेश जी फोन किए हमको कि ऐसा कोई माने चावल दाल चाहे जो भी, लेकिन यहाँ पे
कार्यकर्ता, चाहे जो अभी ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जो अभी यहाँ के जितने नोनिया हैं बिरला जूट में जो काम करते हैं, कंपनी उनका पेमेंट दे रही है जी। तो हाँ, तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि किसी को अभी हेल्प यहाँ मैंने चाहिए जी। हाँ, यहाँ पे मुकेश जी से हमारा बात हुआ, वो बोला ऐसा कोई बात है, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ पे? ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर दिक्कत हो तो आप मुकेश जी से संपर्क करें, अन्यथा हम लोग से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का कुछ आपसे विचार विमर्श करना है तो बहुत जल्द मैं आपको फोन कर वहाँ पे विचार विमर्श करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आप लाइन में जुड़े हैं और ये पहली बार हो रहा है कॉन्फ्रेंस, आगे इसको सुधार कर किया जाएगा, धीरे धीरे सभी सीख जाएंगे। और भी कोई बच्चे हैं तो बताइए, सभी का अनम्यूट कर दीजिए आवाज। संतोष जी, कुछ बच्चे उसे तेरेज जी का कट गया था आवाज। तेरेज जी लाइन पे है तो अपना बात रखिए। तेरेज जी सुन पा रहे हैं? शायद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, शायद डिस्कनेक्ट हो गया ओम प्रकाश जी का। चलिए, अभी मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ, जब कोई जुड़ेंगे तो मैं अभी न्यूजीलैंड की राजधानी कोहिमा में हूँ। जितना हो पा रहा है यहाँ पे उतना कोई स्थिति नहीं है, सभी लोग संपन्न है और यहाँ पे आसपास में कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं कर पाऊँ, और बाहर जाने के लिए अलाउ भी नहीं है। जबकि नागालैंड में मैं अपडेट हूँ, एक भी केस नहीं है, फिर भी यहाँ पे बहुत सख्त कानून है यहाँ पे लागू। सप्ताह 3 घंटे के लिए दिया जाता है। तेरे जी 1 सेकंड लाइन पे रहिएगा। तो यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है, संभवतः यहाँ पर भी लॉकडाउन बढ़ेगी। मेरे स्तर से मैंने बिहार गवर्नमेंट में सीएम फंड के कुछ सहयोग किया था संगठन के माध्यम से, छोटा सा। और मेरे पास एक फोन आया दीमापुर में, नागालैंड में एक जिला फंसे हुए थे, उनको मैं बात कर वहाँ पे सारा सुविधा करवाया। साथ ही गया से एक फोन आया, वहाँ पर भी मैं बात किया, वहाँ पर भी जितना हो पाया हम किए। तो मैं संगठन के सभी पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह कोरोना जैसी महामारी न जाति धर्म कुछ नहीं देखता है। ये एएनएसएस खासकर नोनिया संगठन का, नोनिया समुदाय का संगठन है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन आसपास जितने भी हो, अगर लगे कि वो जाति लोग नहीं है, जाति से हटकर भी हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या अदर कास्ट के भी लोग हो, सभी को मदद करें निस्वार्थ भाव। जरूरी नहीं है कि नोनिया बिन दिलदार को ही मदद करना है। तो ये सभी लोग ठान लें और घर में रहें, पहले खुद भी सुरक्षित रहें, तभी हम समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। सर ने बोला था, बिल्कुल सही बात है सर, आप सुरक्षित नहीं रखिएगा तो कैसे समाज को सुरक्षित रखिएगा। तो पूरा जब भी निकलिए घर से बाहर मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ये करूंगा। धन्यवाद। फिर मैं अपना विचार इसी तरह जी, 1 मिनट, हम 1 सेकंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टाइम टू टाइम ऐसे ही संगठन के सभी पदाधिकारी का वार्तालाप होते रहेगा। अब बताइए, तेरे जी लाइन पे आ गए तो बताइए, नहीं आए बताइए, कौन बोल रहे थे बताइए। हाँ, बोल रहे हैं भरत जी, राम जी। जी राम जी बताइए। बोला है कि सिवान में तो अभी कोरोना का दौर हो गया है, तो सिवान से अपना कोई मेंबर नहीं है क्या? बताइए वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है बिल्कुल। तो अभी मैंने कॉन्फ्रेंस से बात नहीं हो सकता है ना, वहाँ कोई मेंबर अभी सिवान से? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या परिस्थिति है वहाँ का? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सिवान से मेरा बिल्कुल घर करीब में ही है, मेरे घर के पीछे से ही सिवान लग जाता है। परिस्थिति कोई गंभीर ज्यादा ये नहीं है, एक ही परिवार के ज्यादा लोग और इससे प्रभावित हैं, और 7-8 गांव को पहले से ही सील कर दिया गया है। और यूँ कहा जाए तो पूरा सिवान डिस्ट्रिक्ट को ही सील कर दिया गया है, मतलब सिवान डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, हमारे घर के पीछे भी पूरा एकदम बांस वास बांध के बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो वहाँ पे स्थिति अनकंट्रोल नहीं है। और गाँव है, देखिए बिहार में क्या है, गाँव जहाँ भी है वहाँ पे किसी को खाने वाने की दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम लोग को इतना ज्यादा सहयोग की जरूरत नहीं है वहाँ पे। और गांव में क्या है कि आज के डेट में अनाज, अभी भी गेहूं भी हो रहा है सबके पास, तो कितना भी गरीब है उसके पास खाने की अभी समस्या नहीं हो सकती। समस्या नहीं। ये है कि जब लॉकडाउन ज्यादा चलेगा तो उसमें हमें सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार जाने वाला है, ये निश्चित है। जी सही कहा। ये मेरा बेटा कुछ कहेगा। जी बताइए, अध्यक्ष साहब के बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। भाग गया, कहना चाह रहे थे कि घर में रहिए अंकल, लोगों सुरक्षित रहिए, यही कहना चाह रहा है। अभी भाग गया, बोलोगे बेटा? प्रभाव है। चलिए, और कोई लाइन पे नहीं आ रहे, तेरे जी का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, माफी चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं दुर्गेश जी, लेकिन उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन पे मैं पा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं,
लेकिन वो भी किए थे क्योंकि सहयोग छत्तीसगढ़ में, तो उनका कहीं नहीं हो पाया, हो सकता है फर्स्ट टाइम है तो ठीक हो जाएगा। और किसी को कुछ बात रखना है तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि भरत जी नमिता जी को बुलवाइए। जी नहीं, अभी वो समय नहीं है तो कनेक्ट करने के लिए, वीडियो लंबा आ गया, जो आए बाकी फिर जब वीडियो होगा तो कनेक्ट। सर एक्चुअली में मेरे पास जो पहले मंगवाया था तो हैंड ग्लव्स और मास्क जो भी मतलब अच्छे मात्रा में मेरे पास बच गया, तो वो तो मेरे नजदीक तो एक दिलीप जी हैं, उन्हीं को मैं बुलाया हूँ अपने क्षेत्र में, कम से कम मैं दे दूंगा कि अपने क्षेत्र में जाकर अपना मास्क और ग्लव्स वगैरह जो है वो अपना वितरण कर दें। जी, तो सभी लोग से आज्ञा लेता हूँ, अनुमति लेता हूँ, ये वीडियो कहीं समाप्त किया जाए। बिल्कुल, सभी लोग कैसा लगा भरत जी ओपिनियन?